नमस्कार, मैं वीना वर्मा हमारे YouTube चैनल एस्ट्रो वीना पर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। धन्यवाद देती हूँ आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं और इसके माध्यम से मैं आपके साथ ज्योतिष वास्तु न्यूमरोलॉजी संबंधित जानकारी शेयर करती रहती हूँ। आज मैं आपके साथ जो ज्योतिष संबंधित जानकारी शेयर कर रही हूँ वो है चंद्र ग्रहण के बारे में। जैसे कि सभी जानते हैं ग्रहण पड़ते हैं और ग्रहण का जो मेन रीज़न जो होता है चंद्रमा और सूर्य के बीच में पृथ्वी का आ जाना और सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा के आ जाने पर भी ग्रहण पड़ता है। तो इस बार जो है इस वर्ष का जो सबसे पहला चंद्र ग्रहण पड़ रहा है वो 26 मई को पड़ रहा है। 26 मई 2021 को इस दिन बुद्ध पूर्णिमा है और इस दिन जो चंद्र ग्रहण पड़ेगा बेसिकली अगर हम देखते हैं तो ये जिस समय पर ग्रहण पड़ेगा वो समय जो है वो समय का पहले हम देख लेते हैं कि किस समय पर ग्रहण पड़ेगा। तो ये 2:17 से 7:19 तक ये ग्रहण पड़ने वाला है और इस समय पर ये भारत में दृश्य नहीं होगा, भारत में दृश्य नहीं है। तो इसका मतलब यहाँ पर जो धार्मिक कार्य जो होते हैं जैसे कि मंदिर के कपाट बंद हो जाना और सूतक लग जाना वो नहीं होने वाले हैं और ज़्यादातर जो ये नज़र आएगा वो अमेरिका, उत्तरी यूरोप और पूर्व ऑस्ट्रेलिया में ज़्यादा नज़र आने वाला है। तो वहाँ पर इसका प्रभाव ज़्यादा रहेगा। परंतु ग्रहण है और हमारी हिंदू मान्यता में हमारे हिंदुस्तान में इन चीज़ों की बहुत मान्यता होती है। तो कहीं ना कहीं ये ग्रहों का प्रभाव हमारे ऊपर जीवन पर आता है। क्या प्रभाव रहेगा, कैसा रहेगा, ये हम देखेंगे। तो भारत में जो है भारत में जो ग्रहण है ये उप शेडो के सामने नज़र आएगा, उप शेडो नज़र आएगी इसकी। तो ये पूर्ण रूप से नज़र नहीं आएगा। तो हम कोई भी धार्मिक क्रियाकलाप कर सकते हैं परंतु फिर भी सावधान रहने की। जब चंद्रमा का ग्रहण पड़ेगा तो कुछ न कुछ इसकी ज्योतिष मान्यता तो होती है और हर ग्रह के ऊपर, हर राशि के ऊपर ये अपना प्रभाव डालता है। तो सबसे ज़्यादा लोग जो देखते हैं वो ये देखते हैं कि हमारी राशि के ऊपर ग्रहण क्या रहेगा और हमारे को कैसा प्रभाव रहेगा। जिस राशि में चंद्रमा होता है उसके अकॉर्डिंग देखा जाता है। तो उस दिन जो है चंद्रमा जो है वृश्चिक राशि में रहेंगे। तो वृश्चिक राशि में चंद्रमा जब रहेगा और सूर्य रहेंगे वृषभ राशि में, तो देखेंगे कि उनका जो प्रभाव है वो विभिन्न राशियों के ऊपर कैसा रहेगा। इस वक्त तो सभी के मन में यही जिज्ञासा रहेगी कि हमारी राशि के ऊपर ग्रहण का क्या प्रभाव पड़ेगा, हमें कैसे फल देगा और हमें क्या चीज़ें, क्या सावधानियां रखने की ज़रूरत है कि जिससे हमारे जो ग्रहण के जो दुष्प्रभाव है हमारे ऊपर ना हो और अगर हमारे को शुभ परिणाम दे रहा है तो हम किस तरह से उनकी वृद्धि कर सकते हैं। तो हम बात करते हैं कि मेष राशि के जातकों के ऊपर ग्रहण का क्या प्रभाव पड़ेगा। मेष राशि में अगर हम देखते हैं तो चंद्रमा जो है इनके अष्टम भाव में रहेंगे और सेकंड भाव में रहेंगे सूर्य। तो आप लोगों को क्या है कि थोड़ा सावधानी रखने की ज़रूरत है। अब जैसे ग्रहण का समय है तो एक्सिस में तो आ ही जाएगा, चंद्रमा उसी राशि में होगा। तो कोशिश कीजिएगा कि इस समय घर से बाहर ना निकले क्योंकि अष्टम का चंद्रमा कहीं ना कहीं थोड़ी सी तकलीफ़ देगा। तो आपको थोड़ा सा सावधान रहने की ज़रूरत है। हाँ, अगर आप ग्रहण काल में या जब भी जिस समय में भी जिससे भी जितना भी पॉसिबल हो अगर आप हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे तो आपके लिए शुभ परिणाम होगा क्योंकि मेष राशि का स्वामी भी मंगल है और मंगल में ही चंद्रमा रहेगा यानी कि वृश्चिक में रहेगा। तो आपको शुभ परिणाम किसी ना किसी तरह से इससे मिल जाएंगे। और आप एक काम कर सकते हैं कि ग्रहण काल में कोई भी चीज़ आप निकाल के रख सकते हैं जिसको कि बाद में आप डोनेट कर सकते हैं। तो आपके शुभ फलों में वृद्धि हो जाएगी। हम बात करते हैं वृषभ राशि पर। वृषभ राशि के जातकों के ये सप्तम स्थान में रहेगा। तो आपको क्या है कि इस वक्त वैसे भी तो वृषभ राशि के जो जातक होते हैं उनकी कोशिश यही रहती है, मतलब उनके दिमाग में ये रहता है कि वो सबकी चिंता करते हैं और सबकी सेवा करना चाहते हैं और उनके सप्तम भाव में चंद्रमा रहेगा। सूर्य जो है वो उनके प्रथम भाव में रहेंगे और सूर्य प्रथम भाव में रहने के बाद और चंद्रमा जब सप्तम भाव में रहेगा तो उनको थोड़ी सी मेंटल एंग्जाइटी होगी, साथ ही साथ उनको अपने जीवन साथी की चिंता होगी। तो आप क्या है कि गृहस्थ जीवन में भी थोड़ा सा क्या है, जब सामने चंद्रमा होगा और उसको ग्रहण लगा हुआ होगा तो मानसिक असंतोष होगा और गृहस्थी के जो क्रियाकलाप हैं, मतलब कहीं भी कोई वैमनस्य ना हो और कोई टेंशन ना हो, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। आपके साथ में सिर्फ यही रहेगा और आपको अपने से ज़्यादा अपने जीवन साथी की चिंता सेहत की चिंता रहेगी। तो आप
चंद्रमा के मंत्रों का जाप कर सकते हैं, शिव जी के मंत्र का जाप कर सकते हैं, और कोई भी जो मीठी वस्तु है वो ग्रहण के बाद आप दान दे सकते हैं, तो आपको शुभ परिणाम काफ़ी मिल जाएंगे। हम बात करते हैं मिथुन राशि के बारे में। मिथुन राशि के छठे भाव में चंद्रमा रहेगा, और चंद्रमा जो है छठे भाव में रहने के बाद वैसे तो आपके लिए लाभकारी रहेगा। आपका ग्रहण के आपको भरपूर फल मिल जाएंगे, परंतु आपको धन को संचय करके रखने की ज़रूरत है। व्यर्थ का कोई भी अपव्यय ना करें, और आपको सिर्फ यही रहेगी कि आपको धन की चिंता रहेगी, तो धन का अपव्यय से बचने की कोशिश कीजिएगा। साथ ही साथ कहीं इन्वेस्ट ना कीजिएगा, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। और परिवार में वाद विवाद से भी दूर रहना आपके लिए श्रेयकर रहेगा। अब हम बात करते हैं कर्क राशि का। कर्क राशि के पंचम भाव में चंद्रमा रहेंगे, और क्या है कि आपको थोड़ा सा उदर विकार का, अपने पेट वगैरह का ध्यान रखना है, और कोशिश कीजिएगा कि ग्रहण काल में कोई भी सॉलिड चीज़ ना खाएं, क्योंकि जब रेस चंद्रमा की इस तरह से आती हैं तो कहीं ना कहीं हमारे मूड को, हमारी सेहत को इफ़ेक्ट करती हैं। तो आपको अपनी सेहत का, अपने स्टमक का ध्यान रखना है। अपना जो भी खाना खाएं ग्रहण काल में ना खाएं तो आपके लिए बेहतर रहेगा, उसके बाद में आप ले सकते हैं। और संतान का आपको ध्यान, संतान के स्वास्थ्य की आपको चिंता रहेगी, और संतान के स्वास्थ्य के लिए आप थोड़ा सा शिव जी के मंत्रों का जाप कीजिएगा और सफ़ेद चीज़ों का दान करेंगे तो आपके लिए उत्तम रहेगा। और आप अपने कार्य व्यवसाय में अगर कुछ परिवर्तन चाहते हैं तो उससे भी आपको लाभ होने की उम्मीद है, क्योंकि ये प्रॉफिट हाउस को देखेगा। प्रॉफिट हाउस में आपके धन भाव के स्वामी विराजमान हैं, तो आपको लाभ होने की पूरी उम्मीद है। बस थोड़े से एंग्जाइटी से बचने की ज़रूरत है। हम बात करते हैं सिंह राशि के बारे में। सिंह राशि के ये चतुर्थ भाव में रहेंगे चंद्रमा। अब चतुर्थ भाव में रहेंगे और उनके कर्म भाव को देखेंगे तो यहाँ पर आपको सिंह राशि के जातकों को काफ़ी अनुकूल परिणाम मिलने वाले हैं, और घरेलू आपके कार्यों में सिद्धि होगी। और मतलब अगर आप कुछ चेंजेस करना चाहते हैं तो इस वक्त आप चेंजेस के लिए तुरंत डिसीजन ना लें। जो काम चल रहे हैं उसमें आपको लाभ होने की उम्मीद है, और घरेलू वातावरण आपका अनुकूल रहेगा। हम बात करते हैं कन्या राशि के ऊपर। कन्या राशि के थर्ड हाउस में चंद्रमा रहेंगे। यहाँ पर आपको अनुकूल परिणाम देगा, धन धान्य की वृद्धि होगी, और अगर आपकी कोई प्रमोशन रुकी हुई है तो वो होने वाली है। साथ ही साथ आपके साथ में क्या है कि आपके अंदर आत्मविश्वास की वृद्धि होगी, और घरेलू वातावरण जो है आपका काफ़ी अनुकूल जाने वाला है। हम बात करते हैं तुला राशि के ऊपर। तुला राशि के ये सेकंड भाव में रहेंगे। अब सेकंड भाव होता है हमारा धन भाव का भी भाव होता है, और हमारी वाणी का भी भाव होता है। यहाँ पर क्या है कि आपको अपने धन को संचित करने की ज़रूरत है। व्यर्थ के खर्चों से बच के रहेंगे तो आपके लिए उत्तम रहेगा। और अगर आप कहीं भी निवेश करते हैं तो वो समय आपके लिए अनुकूल नहीं है। निवेश से बचें और धन को संचित करके रखें। कुछ समय के बाद आप डिसीज़न ले सकते हैं। ये दिन जो है, ग्रहण वाले दिन, आप कहीं भी निवेश नहीं करेंगे, किसी नए काम में पैसा नहीं लगाएंगे। हम बात करते हैं वृश्चिक राशि पर। वृश्चिक राशि में अगर हम देखते हैं तो इनके ये प्रथम भाव में ही चंद्रमा रहेंगे। प्रथम भाव में चंद्रमा रहेंगे तो आपको थोड़ी सी मेंटल एंग्जाइटी रहेगी। आपको थोड़ा सा अपनी सेहत का ध्यान रखना है, अपने घरेलू वातावरण का ध्यान रखना है, और आपको कोशिश कीजिएगा कि अपने लेवल पर आप घरेलू वातावरण को सुखद बना के रखेंगे तो आपके लिए ठीक रहेगा। क्योंकि एक बार भी अगर मन में मुटाव हो जाता है तो वो इजीली ठीक नहीं होता। तो आप इस दिन अपने कोशिश कीजिएगा कि अगर आपके परिस्थिति है, ये ग्रहण काल में आपकी परिस्थिति आपके अगेंस्ट जा रही है, तो आप संयम रखेंगे। और संयम रखने का सबसे बड़ा तरीका है कि उस समय ध्यान कीजिएगा, भगवान का नाम लीजिएगा, कोई भी मंत्र जाप कर सकते हैं आप। हनुमान जी के मंत्र का जाप करेंगे तो आपको शुभ परिणाम मिलेंगे, कोई मेंटल एंग्जाइटी नहीं होगी। और इससे आपका क्या है, घरेलू वातावरण भी जो है, आप क्रोध से दूर रहेंगे। क्रोध से दूर रहेंगे तो वातावरण आपके काफ़ी अनुकूल रहेगा। हम बात करते हैं धनु राशि के ऊपर। धनु राशि में इस दिन चंद्रमा रहेंगे उनके द्वादश भाव में। द्वादश भाव में आपको व्यर्थ के खर्चे से बचने की ज़रूरत है, क्योंकि द्वादश भाव में कहीं ना कहीं पूरी कोशिश होगी
कि मतलब कोई ना कोई प्रलोभन आ सकता है कि नहीं आज आप यहाँ पे निवेश कर लो, आपको बहुत लाभ मिल जाएगा। तो इससे बचने की ज़रूरत है। किसी के लालच में मत कीजिएगा, और कहीं अगर आपने इस वक्त इन्वेस्ट कर दिया तो उसकी रिकवरी जो है वो इजीली जल्दी से नहीं होने वाली। तो आपको इस समय ध्यान रखने की ज़रूरत है, क्योंकि ये बहुत लंबा पीरियड नहीं है। हम बात करते हैं मकर राशि में। मकर राशि में अगर हम देखते हैं तो मकर राशि के 11th हाउस में चंद्रमा रहेंगे। ये इनके लिए बहुत शुभ समय है। आपको चारों तरफ से लाभ मिलेंगे। और अगर आपने कहीं निवेश किया हुआ है, किसी काम में के लिए आपने कोशिश की हुई है, तो आपको भरपूर लाभ मिलने की उम्मीद है। व्यवसाय में भी लाभ होगा, सेहत भी आपकी अनुकूल होगी, और संतान की तरफ से भी आपको कोई शुभ समाचार मिल सकते हैं। हम बात करते हैं कुंभ राशि पर। कुंभ राशि के ये 10th हाउस में रहेंगे। और यहाँ पर जो है आपका जो कारोबार है, अब आपके कुंभ राशि के 4th हाउस का भी स्वामी है चंद्रमा, और आपके 10th हाउस में रहेंगे। तो आपके कारोबार में उतार चढ़ाव रहेंगे। कारोबार बढ़ेगा आपका। आप जिस काम को करते हैं वो बढ़ेगा तो सही, परंतु उसकी गति जो है वो थोड़ी सी धीमी गति होगी। कोई प्रतिकूल परिणाम नहीं मिलेंगे। अगर आप सोच समझ के आगे बढ़ेंगे तो आपके लिए ये समय जो है काफ़ी नॉर्मल जाएगा। मतलब आपको इतना नुकसान भी नहीं होगा और बहुत ज़्यादा लाभ भी नहीं होगा। मिडल में जाएगा, जो कि आपके लिए अनुकूल रहेगा। धीमी गति से आपको सफलता मिल जाएगी। मिश्रित परिणाम है, अनुकूल भी हैं और प्रतिकूल से बच के रहेंगे, एग्जाइटी से बचेंगे, तो ये समय जो है आपको अनुकूल परिणाम दे देगा। हम बात करते हैं मीन राशि पर। मीन राशि में ये आपके 9th हाउस में आएंगे चंद्रमा, और 9th हाउस में आपको बहुत भाग्योन्नति के अवसर मिलेंगे। आपके लिए काफ़ी शुभ परिणाम मिलेंगे। आपकी मनचाही आपको सफलता मिल जाएगी। अगर आपका कोई रुका हुआ काम है तो इस दिन आपका सफल होने की पूरी उम्मीद है। धन लाभ होंगे। बहुत बड़े परिवर्तन से आपको बचने की ज़रूरत है। उम्मीद करती हूँ कि इस छोटी सी जानकारी से इस समय आप अपने ग्रहण काल को अनुकूल बना लेंगे, उसके योग्य दान करेंगे, और दान से आपकी जो परेशानियां जो है, जब हम दान करते हैं तो हमारे जीवन में आने वाले जो संकट हैं वो काफ़ी हद तक कम हो जाते हैं। तो सभी जानते हैं कि दान की महिमा बहुत होती है, परंतु ये जो समय है, जब भी आप दान करें, योग्य पात्र को दान करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम लोग क्या करते हैं, सोचते हैं कि हम दान कर देते हैं, हमारा भी कहीं डोनेशन में हो जाएगा और हमारे को दान की महिमा मिलेगी। अगर हमको पात्र को दान करते हैं तो वो हमारा जो दान है वो फ्लश आउट हो जाता है। जैसा लगता है कि हमने किसी चीज़ को बेकार कर दिया। अगर किसी को ज़रूरत है, जैसे कोई बहुत ज़्यादा भूखा है, आप उसको दान कर देंगे, उसकी सहायता कर देंगे तो आपके लिए अच्छा है। और मैं तो दान को ऐसा मानती हूँ कि अगर आप किसी को शिक्षा का दान कीजिए, किसी को नॉलेज दीजिएगा, और किसी को एजुकेशन की ज़रूरत है, वहाँ पर आप देंगे दान, तो आपका जो दान है वो कई गुना होगा और आपको बहुत अनुकूल परिणाम होगा। इस तरह से किए हुए दान जो हैं वो आपको अनुकूल परिणाम देते हैं। और उसके बाद जो हम ये चंद्र ग्रहण है, तो कभी कभी जब हम विपरीत परिस्थितियों में पड़े होते हैं, विपरीत परिस्थितियों में पड़े होने के बाद क्या होता है कि हमें समझ में नहीं आता, और जब मुश्किलें हमारे साथ में हो, उस वक्त अगर हम ईश्वर का स्मरण करते रहें तो हमारा जो है समय जो है वो कट जाता है, और कहीं ना कहीं जिसका हम नाम लेते हैं उसकी हमें ब्लेसिंग्स मिल जाती हैं। तो हमारा कोई अनिष्ट नहीं हो पाता, क्योंकि जिसको भी हम याद करते हैं वो हमारी हेल्प करने के लिए हमेशा हमारे साथ रहता है। तो जिनके भी जीवन में थोड़ी सी भी परेशानी आती है तो वो आप इनका नाम ले सकते हैं। जैसे कि आप इस समय जो नाम लेने वाली जो ज़रूरतें हैं कि हम किस किस का नाम लें, तो हम ओम नमः शिवाय का जप कर सकते हैं। जिनको चंद्रमा का मंत्र नहीं मालूम, उनके लिए ओम नमः शिवाय का जप जो है वो बहुत ज़्यादा अनुकूल है। साथ ही साथ हम हनुमान जी का मंत्र कर सकते हैं, हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं। जितना हम संभव है, जितना हमारे पास समय है, ग्रहण काल में अगर हम हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे, क्योंकि वृश्चिक राशि में चंद्रमा है तो आपको काफ़ी अनुकूल परिणाम मिलेंगे। साथ ही साथ जो सबसे बड़ा मंत्र है वो है कृष्ण जी का। कृष्ण जी का कोई भी मंत्र हम जाप करते हैं
तो हमें हमारे हमारे ऊपर आने वाली जो परेशानियां हैं वो 90% से भी ज़्यादा तक कम हो जाती हैं। देखो, थोड़ी सी परेशानी तो आएगी ही आएगी, परंतु हमारे को छू भी नहीं पाएगी और वो समय जो है बहुत आराम से ऐसे निकल जाता है कि हमें पता नहीं चलता। तो जिसको कोई मंत्र नहीं मालूम है तो वो ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मंत्र भी जाप करेंगे तो आपको अनुकूल परिणाम मिलेंगे। उम्मीद करती हूँ इस जानकारी से आप ग्रहण का जो समय है उसको अनुकूल हो जाएगा, जिससे कि और इन छोटी छोटी चीज़ों से आप आगे भी सुखी रहेंगे। इसके साथ ही मैं आपसे विदा लेती हूँ। अगर मन में कोई सवाल है तो आप मुझे लिख के ज़रूर भेजिएगा। मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि मैं आपका उसका समाधान करने की पूरी कोशिश करूँ। और लास्ट में, अगर मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और लाइक भी कीजिएगा। आप आगे जो देखना चाहते हैं वो भी आप मेरे को बता सकते हैं। मैं इस माध्यम से आपको आपकी जो भी जिज्ञासा हैं उनको शांत करने की पूरी कोशिश करूँगी।